ओम शांति। अप्रैल महीने के लिए प्यारे बेहद मधुबन घर से सारे ब्राह्मण परिवार की याद प्यार कहो या सेवाओं की सफलता कहो या फिर हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की दादियों की शुभ प्रेरणाएं कहो, वो हमें पत्र पुष्प के रूप में मिलती रहती है। बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम सुनते रहते हैं। तो इस बार की दादी जी की शुभ प्रेरणाओं भरा ये पत्र पुष्प का पत्र आया है। इसका टाइटल है दिव्यता की शक्ति से साधारणता को समाप्त कर दर्शनीय मूर्त बनो। दिव्यता की शक्ति से साधारणता को समाप्त कर दर्शनीय मूर्त बनो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा समय की समीपता प्रमाण अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बनाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी बेहद की सेवाओं के साथ अपनी दिव्यता स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। सेवाओं के साथ स्वयं का भी दिव्यता संपन्न स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। बाबा कहते, बच्चे, जितना तुम दिव्यता की शक्ति धारण करेंगे उतना साधारणता समाप्त हो जाएगी। जितनी जितनी दिव्यता आएगी उतनी उतनी साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता की शक्ति आपको दिव्य दर्शनीय मूर्त बना देगी। अनेक भक्त जो दर्शन के अभिलाषी हैं, उनके सामने जब आप स्वयं दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होगी। इसके लिए निमित्त मात्र देह का आधार लो। देह के संबंधियों के साथ कार्य व्यवहार में आओ, लगाव से नहीं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर, अब यही अभ्यास बढ़ाओ। इस अभ्यास से इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति स्वतः बन जाएगी। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं होगी, लेकिन अभी इस ब्राह्मण जीवन सुफरिश्ता जीवन में भी कोई इच्छा नहीं। देवताई जीवन तो है ही इच्छा मात्रम अविद्या, वहाँ तो है ही संपन्नता। लेकिन बाप दादी कहती है अभी वर्तमान ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन में भी यही अवस्था हो। किसी कर्म के बंधन में नहीं बन सकते। भल सेवा का बंधन है, लेकिन सेवा करते भी जितना प्यारा उतना न्यारा। सदा स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव हो। शरीर और कर्म के अधीन नहीं। अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हैं तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा। अगर हमें देहधारियों के संपर्क व संबंध में आना भी पड़े तो दादी कहती क्या अभ्यास हो, ऊपर से अवतरित होकर आए, संदेश दिया और फिर उड़ा। ऐसी स्थिति ही डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अभी हम सबको इसी अंतिम फरिश्ती जीवन की मंजिल पर पहुंचना है। बाबा कहते, बच्चे, अब अपनी संपूर्णता को समीप लाने के लिए एक बिंदु की याद में एक रस अवस्था में रहो। एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। विस्तार में अगर जाना भी पड़े तो सेवा के कारण। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु। उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, हमारी मीठी मीठी बहनें व भाई सभी ऐसे संपन्न व संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ की अच्छी रेस कर रहे हो ना। दादी कह रही है सर्व ब्राह्मण परिवार के प्रति कि ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी संपन्न संपूर्ण अवस्था बनाने के लिए रेस कर रहे हो ना।
बाबा ने रेस करने की तो छुट्टी दी है, लेकिन कभी आपस में रेस नहीं करना। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना विशेष पार्ट है। जिसने जितना अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाया है, उतना वह विशेष बनता गया है। बाबा ने तो सबको चांस दिया है, जिसमें जो विशेषता है और वो जितना सेवाओं में उस विशेषता को यूज़ करता है, उतना विशेष बनता जाता है। बाकी अभी तो बाबा की यह अव्यक्त अलौकिक मिलन महफिल की सीज़न पूरी हुई। देश विदेश के अनेक बच्चे बाबा मिलन के लिए मधुबनगढ़ में आए और एक अनोखी छाप लेकर खूब भरपूर होकर गए। टोटल बाबा मिलन के 11 टर्न बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अभी फिर 2 अप्रैल से 2023-2024 के लिए विशेष स्व उन्नति और बेहद सेवाओं की वार्षिक मीटिंग है। उसमें जो भी प्लान्स बनेंगे वो तो आप सब प्रैक्टिकल में लाएंगे ही। अच्छा, सभी उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते, प्रत्यक्षता और परिवर्तन की घड़ियों को समीप अनुभव करते, अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते चलो। सबको बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। अच्छा, ओम शांति।